Good morning class, welcome to San Peter School. This is your science class, and in previous class we have started with the chapter number 4, that is disaster management. So today we are going to continue with this chapter. Okay, so today we are going to start with the topic drought. What is drought? During drought the food and water are scarce. During drought period, basic necessities, that is food and water, are to be provided from other areas. Drought prone people and cattle are brought to the camps and are taken care. Survival of cattle is also the most important task that has done by the people. ओके सो ड्रॉट इज अ कंडीशन वेयर, जैसे कि बहुत बड़ा सुनामी आया था, सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट के केस में क्या होता है, ऑल ओवर वाटर से भर जाता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे डैमेजेस होते हैं हाउसेस एंड कैटल्स के को. तो इन दिस केस व्हाट हैपन, ड्रॉट को आप एक तरह से दैट कंडीशन वेयर मतलब बहुत ही जो बुरा कंडीशन होता है एक नेचुरल डैमेज के बाद, दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ ड्रॉट. मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव, मतलब बहुत ज्यादा लॉस होने की वजह से देर इज नथिंग, नो शॉप्स, नो हाउसेस आर रिमेनिंग, दैट इज द कंडीशन ऑफ ड्रॉट. ओके, सो ड्यूरिंग ड्रॉट हम क्या करते हैं, फूड एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नली हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑल्सो वी टेक केयर ऑफ द कैटल एंड वी टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. Okay, because no houses are there, so we have to take care of the animals also, we have to take care of the peoples also. Storms तूफान होता है when high and low pressure belts fall in the atmosphere results in the changes in the weather. ये तूफान हमेशा समुद्र से आता है, मतलब सी वाटर से आता है. दिस causes due to the pressure, लो प्रेशर हाई प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से ये तूफान होता है. दिस causes strong winds resulting in storms. Most of the time coastal area mainly affected by the storm. अभी बताया था मैंने कि मोस्टली ये कोस्टल एरियाज पे होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हाउ इट कम्स फ्रॉम द सी. एक्चुअली नॉट इट कम्स फ्रॉम द सी, बट ये जो तूफान होते हैं वो वहाँ पे ज्यादा हाई एंड लो प्रेशर एग्जिस्ट होता है, इसीलिए दैट इज द रीजन इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द कोस्टल एरियाज. मोस्ट ऑफ द टाइम कोस्टल एरिया मेनली अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म. Effect of the storms affected regions undergo great damages. There is tremendous loss of life and property. We already have seen in the case of tsunami also कि क्या हाल हुआ था कि केदारनाथ में जब वहाँ तो फ्लड आया था, बट स्टॉर्म्स मतलब सुनामी के केस में व्हाट हैपन कि कितने लॉस हुए थे, राइट. लॉट्स ऑफ हाउसेस आर ब्रोकन इन दैट स्टॉर्म, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द लाइव्स आर स्पॉइल्ड, मोस्ट ऑफ द लाइव्स आर like बहुत से लोग मर भी गए थे, राइट. सो दिस इज द रीजन स्टॉर्म्स इज वेरी like we but nowadays scientists are very much aware of this due to some technical method, scientifically method. They previously only get aware of this, that storm is near to come, so they get वो सावधान हो जाते, दे केयरफुल हो जाते हैं ऑफ कमिंग दिस स्टॉर्म, एंड they do the remedies whatever they can do for this. Okay, effects of the storm affected region undergo great damage. There is tremendous loss of life and property. Obviously किसी भी तरह के डिजास्टर में क्या होगा, अल्टीमेटली लॉस होगा, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ओके, the electric supply is disrupted, transport एंड कम्युनिकेशन इज डिसरप्टेड बिकॉज बहुत ज्यादा वो पानी भरने की वजह से क्या होता है, पोल हवा की इतनी तेज होती है, जो पोल्स होते हैं वो सभी निकल जाते हैं और सब इलेक्ट्रिक कनेक्शन टूट जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी पॉसिबिलिटी नहीं होते हैं उन एरिया में. Forest fires, most of the time the carelessness of someone can initiate the fire in the forest. Sometimes when there is excessive heat and branches rub against each other causing friction, when naturally it can lead to the forest fire too. तो फॉरेस्ट फायर के 2 रीजन होता है. समटाइम्स कोई पर्सन लाइक एक्सीडेंटली लाइक मिस्टेकनली दे हैव डन समथिंग रॉन्ग और वहाँ पे आग लग गई, तो वो ऑब्वियसली वहाँ से भाग जाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो जल जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ फॉरेस्ट. समटाइम्स व्हेन समर डेज में बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट होता है, तो ड्यू टू रब ऑफ ब्रांचेस ऑफ द ट्री लाइट अकर्स, फायर अकर्स, एंड अपने आप फॉरेस्ट में आग लग जाती है. इफ देर इज अ ड्राई फॉलियज इन द फॉरेस्ट एंड विंड्स आर ब्लोइंग एट अ स्पीड, द फॉरेस्ट फायर स्प्रेड वेरी रैपिडली. अगर उसी टाइम पे अगर बहुत ज्यादा हवा होती है तो ये आग हो सकता है कि फॉरेस्ट से
बढ़ कर के आपके जो नियर बाय शॉप्स हो या फिर वुडन घर हो उसमें भी ये मतलब डैमेज कर सकता है. द काउज में बी नेचुरल और द मैन मेड. इफेक्ट्स फॉर द फॉरेस्ट फायर, ग्रेट डैमेजेस टू द बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल विद पॉल्यूशन ऑफ एयर. पॉल्यूशन होता है, इतने सारा प्लांट्स एक साथ जलता है तो दैट इज द रिलीज ऑफ कार्बन एंड दैट इज वेरी हजार्ड्स फॉर द, दैट इज नॉट गुड फॉर द एटमॉस्फेयर. Great damage to biodiversity, yes, because plant is a part of our biodiversity. So natural wealth. Okay. Landslides, building collapses. Okay, landslides, building collapses. The vibration in the earth's crust result in an earthquake. These vibration can cause collapse of building if inferior material is used in casters, and then too there is a chance of collapse of building due to excessive rain or the cloud bursting. Landslides can take place. Okay, so जब भी जैसे earthquake के कारण से कोई भी पार्ट का लैंड अगर लूज हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से आसपास के एरिया का जो लैंड होता है वो लूज होता है. अगर इफ द कंस्ट्रक्शन इज नॉट सो गुड, क्या होता है समटाइम्स बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो वहाँ की जमीन जो अंदर की जो जमीन होती है वो लूज पड़ जाती है और वहाँ पे समटाइम्स वो ब्रेक हो जाता है और लैंडस्लाइड हो जाता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी गिर जाती है. ओके, तो इसका एक्चुअली इसका इफेक्ट मतलब ये होता क्यों है, ड्यू टू समटाइम्स अर्थक्वेक इन नियर बाय एरियाज में अर्थक्वेक आया है तो वहाँ के आसपास एरिया में लैंडस्लाइड्स होने के बहुत चांसेस होते हैं. एंड ड्यू टू ऑल्सो द लाइक रेगुलर फ्लड इज कमिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वहाँ पे भी उसके आसपास के एरिया में लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं. ओके, बर्न्स और स्कार्स, फर्स्ट एड फॉर द माइनर बर्न्स. ओके, सो बर्न्स और स्कार्स के केस में क्या करना चाहिए. द बर्न इज द पार्ट शुड बी वॉश्ड विद द कोल्ड वाटर और हेल्ड अंडर द रनिंग वाटर. कभी भी किसी का हाथ जल जाए, सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द बर्न हैंड अंडर द कोल्ड वाटर और या तो रनिंग वाटर. टैप के अंदर भी आप डाल सकते हो या फिर इफ यू कैन टेक आउट द कोल्ड वाटर फ्रॉम द फ्रिज एंड यू कैन ऐड द वाटर ऑन द बर्न पोर्शन. विक्टिम शुड बी गिवन वाटर टू ड्रिंक. विक्टिम को पानी देना चाहिए उस टाइम पे पीने के लिए. कॉटन स्वैब सोक्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू क्लीन द वुंड्स अगर आ गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिप द कॉटन इन द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड यू विल क्लीन दैट पोर्शन. ऑयली ऑर्नमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड. कोई भी ऑयली ऑर्नमेंट्स नहीं अप्लाई करना चाहिए उसके ऊपर. ड्राई ड्रेसिंग शुड बी यूज टू कवर द वुंड. को हमेशा ड्राई ड्रेसिंग उसको करना चाहिए वुंड को ढकने के लिए. फर्स्ट एड फॉर द सीरियस बर्न, बहुत ज्यादा सीरियस बर्न हो गया है तो कवर द वुंड विद द स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ. ज्वेलरी, शूज एंड टाइट क्लॉथ शुड बी रिमूव. सपोज किसी की बॉडी में आग लग गई है या बहुत ज्यादा पार्ट जल गया है, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द ज्वेलरी, शूज, टाइट क्लॉथ. उसकी बॉडी से सारी चीजें निकाल देनी चाहिए. ओके, स्टेरिलाइज क्लोथ्स मतलब क्लीन एंड नीट एंड क्लीन क्लोथ्स उसको पहले ढक देना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स. ब्लिस्टर शुड नॉट बी टच्ड और हैंडल्ड. ब्लिस्टर को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, उसको क्लीन करने का ट्राई नहीं करना चाहिए. ऑयली ऑइंटमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड, ऑलरेडी टोल्ड यू. क्लोथ्स में बी स्टक टू द विक्टिम्स बॉडी, डू नॉट पुल देम. क्लोथ्स हो सकता है कि उसकी बॉडी के में स्टक हो गया जलने की वजह से या चिपक गया है तो डोंट ट्राई टू रिमूव दैट क्लोथ्स. कॉन्शियस विक्टिम शुड बी गिवन वाटर टू ड्रिंक but other stimulating drinks like tea or coffee should not be given. इंसान होश में है तो you can give him some water but it's not like that you will offer tea or coffee at that time. Try to get medical as soon as possible. Give emotional support to the victim, that is very important. कोई इंसान डरा हुआ है so you have to first give him emotional support that like you will be saved or something in that we are going to doctor. So this type of emotional support you can give to the victim, but very important try to get a medical aid as soon as possible. जितनी जल्दी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. So these all are the first aid, these all are the steps what we should follow when any people suffering from the burning. Okay, serious burning or less burning, both the cases we have discussed. Yeah, so for today we are going to end our class here only. In next class we will discuss about the more disasters, what happen in our nature, what occurs in our nature. So what you are going to do, you are going to start noting down this all the important points in your notebook also. Like these 2 points are very important. बर्न्स और स्कार्स के केस में क्या करना चाहिए, माइनर बर्न और मेजर बर्न के केस में क्या करना चाहिए.
you can make a note on it also. And yes, the small notes on what is the storm, what is drought, what is the effect of drought, what is the effect of storm, what is the effect of flood. You can make a note on your notebook also. So in next class we will discuss more about this chapter. So till the time, take care and bye.